प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 पद से और 32 पद तक हम लोग देखेंगे। और ये बहुत ही पावरफुल वचन है। मेरा विश्वास है कि जब आप इस बाइबल अध्ययन में हमारे साथ में शामिल होंगे, इसे सीखेंगे, इसे समझेंगे, प्रभु आपसे बात करेगा। और बात ही नहीं, वो आपको ढाढ़स देगा, वो आपको नई सामर्थ्य से भरेगा। आप मेरे साथ में अपनी बाइबल निकाल सकते हैं और लिखा है 22 पद से हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया। यहां पर हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह ने 5000 लोगों को प्रचार किया, उन्हें चंगा किया, उनसे अधिक लोगों को चंगा किया, उन्हें भोजन खिलाया। रात हो गई है। अब यीशु मसीह ने क्या किया? लोगों को विदा किया। और जब लोग अपने अपने घर जाने लगे, उसके बाद यीशु मसीह ने चेलों को भी विदा किया। अपने 12 चेलों से कहा कि तुम भी यहां से जाओ। लिखा है, बरबस नाव पर चढ़ाया। यीशु मसीह ने उन्हें जबरदस्ती करके कि तुम नाव पर बैठो और तुम इस झील के पार चलो। लिखा है कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक कि वह लोगों को विदा करे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को विदा किया, उन्हें कहा कि तुम जाओ। जबरदस्ती उनको नाव पर बिठा दिया कि तुम जाओ, यहां से झील को पार करो। और मैं लोगों को क्या करता हूं? विदा करता हूं। फाइनली मैं लोगों के लिए प्रार्थना करके उन्हें भेजता हूं। और जब 23 पद में आप पढ़ेंगे, लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वह अकेला था। शाम हुई। यीशु मसीह ने पहले अपने चेलों को कहा कि तुम नाव पर बैठो और झील के पार चलो। और बाकी जितने भी लोग वहां पर रह गए थे, उन लोगों को यीशु मसीह ने विदा किया। वे लोग भी अपने अपने घर चले गए। अब रात होने पर है और यीशु मसीह अकेले हैं वहां पर। अब लिखा है, वो अलग चला गया एक काम को करने के लिए। वो काम क्या था? प्रार्थना। यीशु मसीह प्रार्थना को करने के लिए अकेला एक जगह पर, पहाड़ पर चला गया और वहां पर यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी मिनिस्ट्री होने के बावजूद अकेला समय निकाला कि वो जाकर प्रार्थना करें। आज आप और मैं, हम सब मसीह लोग कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं मिलता प्रार्थना करने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो 2 मिनट बस नाम ले लेते हैं, भाई इतना ही काफ़ी है, हमारे पास समय नहीं, ऑफिस जाना है, घर के काम देखने हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर पाते, ज़्यादा वचन नहीं पढ़ पाते हैं। कि मैं आपको कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह से ज़्यादा बिजी नहीं हैं आप। यीशु मसीह आज 5000 पुरुष, केवल पुरुष 5000 पुरुष, उसमें स्त्रियां और बच्चे, मतलब 10-15 हजार लोगों को मिनिस्टर करके, उनके लिए प्रार्थना करके, बीमारों को चंगा करके, दुष्ट आत्माओं को निकालने के बाद शाम को वे अकेले प्रार्थना करने के लिए गए हैं। उन्होंने समय निकाला। रात हो चुकी है, लेकिन उन्होंने समय निकाला। कैसे निकाला? उन्होंने अपने चेलों को विदा किया, अपने जितने लोग थे उन्हें भी विदा किया और अपने आप अकेला समय उन्होंने प्रभु के साथ में व्यतीत करना शुरू किया। यह बहुत पावरफुल है। यीशु मसीह अपने जीवन से हमें, आपको और मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी इसी प्रकार से अपने इस बिजी शेड्यूल में एकांत में जाकर प्रभु के साथ में समय व्यतीत करना है, बाइबल अध्ययन करना है, प्रार्थना करना है। इसीलिए मैंने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसे मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूं। वो है 1 घंटा प्रभु के साथ में 1 घंटा व्यतीत करना। प्रतिदिन 1 घंटा एकांत में, उसमें आपको एक भजन गाना है, उसमें आपको वचन पढ़ना है, उसमें आपको प्रार्थना करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। 1 घंटा बैठो प्रभु के साथ में। आप वचन पढ़ने में 1 घंटा बिता सकते हैं, आप प्रार्थना करने में भी 1 घंटा बिता सकते हैं, आप भजनों को गाने में 1 घंटा बिता सकते हैं, या फिर तीनों को मिलाकर आप 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करना है, जरूरी है। मेरे अनुसार जो मैं अपने जीवन में या फिर लोगों से कहता हूं, अपने चर्च को सिखाता हूं, अपने ऑनलाइन चर्च को सिखाता हूं कि आप लोगों को 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करना जरूरी है। जरूरी है वो।
और यहां पर यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह एकांत में गए, स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद, जो हजारों लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, हजारों लोगों को चंगा कर रहा है, हजारों दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, हजारों लोगों को खाना खिला रहा है, इतना पावरफुल व्यक्ति होने के बावजूद वो अकेले एकांत में प्रार्थना करने जा रहा है, तो आप और मैं तो कुछ भी नहीं है, हमें तो जाना ही जाना है। लिखा है कि वो अकेले पहाड़ पर चढ़ गया और वहां प्रार्थना करने लगा। लिखा है 24 पद में, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। यीशु मसीह के चेले नाव में बैठे हुए हैं, वो झील के पार जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाव जब झील के बीच में थी तब अचानक से हवा चलने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और उनकी नाव डगमगाने लगी। लिखा है 25 पद में, वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अब रात हो गई, अभी शाम की घटना थी जब यीशु मसीह पहाड़ पर गए और उन्होंने अपने चेलों को झील को पार करने के लिए भेज दिया। लेकिन अब चौथा पहर है, लगभग 3 बजे की ये बात है, इसके आसपास की आप मान सकते हैं बात है। और उस समय क्या देख रहे हैं कि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, नाव उनकी डगमगा रही है। और क्या देख रहे हैं कि रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। कौन? यीशु मसीह। झील पर चलते हुए, पानी पर चलते हुए यीशु मसीह चेलों के करीब आने लगा। यीशु मसीह के चेलों की नाव डगमगा रही है, वे सारे मछुआरे थे, वे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नाव को स्थिर रखने की कोशिश कर रहे हैं, झील को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, डरे हुए भी हैं, घबराए हुए भी हैं। लेकिन यीशु मसीह कहां हैं? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। जानते हैं, जब जीवन में, आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, आपकी नाव डगमगा रही होती है, आपको लगता है कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा, प्रभु कुछ कर रहा है। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए विनती करने के लिए पिता के पास बैठा हूं। वो हमारे लिए विनती करता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो हमारे लिए प्लान तैयार करता है, हमें बचाने का, हमें छुड़ाने का। वो चुप नहीं है। आपको लग रहा है प्रभु चुप है, नहीं, वो चुप नहीं है, वो काम कर रहा है। पर्दे के पीछे काम चल रहा है। नाव डगमगा रही है, लेकिन यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। तो यीशु अपने चेलों के लिए भी प्रार्थना कर रहे होंगे। उन्हें सब पता है, वो सब जानते हैं नाव डगमगा रही है मेरे चेलों की, मेरे चेले डर रहे हैं। उन्होंने प्रार्थना की होगी, और न केवल प्रार्थना, बल्कि यीशु मसीह स्वयं आ गए। उन्होंने स्वयं इंटरफेयर कर दिया, स्वयं उन्होंने उस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। न केवल यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन यीशु मसीह कार्य भी करते हैं। वे स्वयं आकर आपका बचाव भी करते हैं, आपके जीवन में काम भी करते हैं। लिखा है, आगे पढ़ेंगे 26 पद में, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह तो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। जब उन्होंने यीशु मसीह को रात के समय में झील पर चलते हुए देखा, पानी पर चलते हुए देखा और अपने पास आते हुए देखा, तो चेले डर गए। उन्होंने सोचा ये भूत है। यीशु मसीह का तो किसी को ख्याल भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्हें पता है यीशु मसीह झील के उस पार हैं, वहां अकेले हैं यीशु मसीह, और हमारे साथ में तो है नहीं। और यीशु मसीह को आज तक उन्होंने कभी पानी पर चलते हुए देखा नहीं था। तो उनके लिए अचंभा वाली बात थी, केवल भूत हो सकता है, क्योंकि पानी पर केवल आत्माएं चल सकती है, मनुष्य तो चल नहीं सकता। और उन्होंने भूत समझकर वे बहुत डर गए, चिल्ला उठे, भूत 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 आ गए, भूत आ गए, भूत आ गए। सबको बताने लगे, भूत आ गए, भूत आ गए। आज तो हम गए, डर गए, चिल्ला गए। लेकिन आगे कुछ इस प्रकार से हुआ। 27 पद में लिखा है, परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बात की। जैसे यीशु मसीह ने देखा कि ये डर रहे हैं, यीशु मसीह ने तुरंत से कहा, बात करना शुरू किया, कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत, भूत नहीं हूं, मैं हूं यीशु, डरो मत, ढाढ़स बांधो। अच्छा, चेलों ने सुना, अरे ये तो यीशु है, हमें डरना नहीं है, ढाढ़स बांधो, डरो मत,
मैं हूं यीशु। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आपसे आज शाम में यही कहते हैं कि ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं। तुम्हारी नाव डगमगा रही है, तुम सोच रहे हो दुष्ट काम कर रहे, भूत आ रहा है, मेरे जीवन में गड़बड़ियां आ गई हैं, बस नाव डगमगाने वाली है, हम डूबने वाले, मरने वाले, खत्म, सब कुछ होने वाला है। लेकिन नहीं, यीशु मसीह कहते ढाढ़स बांधो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हें डरना नहीं। तुम्हें मैं दिख नहीं रहा हूं, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हें डरना नहीं है। ढाढ़स बांधो। आसाम में परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपसे कहता है ढाढ़स बांध, डर मत, मैं तेरे साथ में हूं। उस बीमारी से, उस परिस्थिति से, उन विरोधियों से, उस रुकावट से, उस बाधा से, उस समस्या से डर मत, ढाढ़स बांध, मैं हूं तेरे साथ में। ये लहरें, ये हवा, ये डगमगाती हुई नाव, ये पानी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं हूं, मैं तेरे साथ में हूं। ढाढ़स बांध, धीरज रख, थोड़ा सा विश्वास रख। आज हो सकता है आज चेलों की तरह आप भी डरे हुए हो, घबरा रहे हो, आपकी नाव डगमगा रही हो, आप पर हवा चल रही हो, लहरें आप पर थपेड़े मार रही हो, लेकिन प्रभु कहता है कि डर मत, ढाढ़स बांध। इन समस्याओं के बीच में भी ढाढ़स बांध, डर मत, मैं तेरे साथ में हूं। और जब चेलों ने इस बात को सुना कि ये तो यीशु है जो कह रहा है कि ढाढ़स बांधो, डरो मत, तो जानते हैं क्या हुआ? असंभव संभव हुआ। असंभव संभव हुआ। क्या हुआ? 28 पद में पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु, यदि तू है तो आज मुझे आज्ञा दे कि मैं भी तेरी तरह पानी पर चल सकूं। पतरस का विश्वास देखो, बहुत पावरफुल। प्रभु, यदि तू है तो मैं भी तेरी तरह चलना चाहता हूं। आज ऐसा विश्वास देखने को नहीं मिलता। आज लोग परिस्थितियों को देखते हैं। पानी पर चलना कोई सोच भी नहीं सकता, हम भी नहीं सोच, कोई भी नहीं सोच सकता। लेकिन पतरस कहता है, प्रभु, यदि तू है, यदि तू चल रहा है तो मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी चलूंगा, मैं भी तेरी तरह पानी पर चलूंगा, मुझे आज्ञा दे। और जानते हैं यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, आ, तू भी आजा, आजा पतरस, आजा, चल पानी पर। और लिखा है, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पतरस ने जब यीशु पर विश्वास रखकर कदम बढ़ाया तो लिखा है पतरस भी पानी पर चलने लगा। विश्वास का कदम। प्रभु, यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी तेरी तरह चलना चाहता हूं। विश्वास का कदम। यीशु पर भरोसा रखकर पतरस ने एक कदम बढ़ाया और वो इतना पावरफुल कदम था कि वो भी पानी पर चलने लगा। अब आप अगर पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के चेलों के विषय में कहीं पर नहीं लिखा कि यीशु, पतरस के अलावा कोई और पानी पर कभी भी चला नहीं चला। लेकिन पतरस क्यों चला? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न हुआ उस समय कि उसने कहा, प्रभु, यदि तू है तो मैं भी तेरी तरह चलना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दे। और यीशु ने कहा, आजा। और वो चल पड़ा। लिखा है वो चलने लगा, पानी पर चलने, कई कदम वो पानी पर चला, यीशु की ओर चलने लगा। लेकिन थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया। लेकिन जब बहुत तेज हवा चल रही थी तो हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। जब तक वो यीशु को देख रहा था, लिखा है कि यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। जब तक उसने यीशु को देखा विश्वास से, तब तक वो पानी पर चला। लेकिन जब उसने यीशु से हवा को देखा कि हवा बहुत तेज है, अभी तक क्या तेज था? विश्वास। यीशु को उसने उस नजर से देखा। अभी उसकी नजरों में क्या तेज हो गया? हवा। क्या लिखा? हवा को देखकर वो डर गया। हवा तो उससे पहले भी थी,
हवा से तो वो पूरी रात जूझ रहे थे, उनकी नाव पूरी डगमगा रही थी। लेकिन अभी जब वो पानी पर चलने लगा, जैसे उस पर हवा लगी, वो चलने लगा था, और जैसे हवा टकराने लगी उस पर, वो डर गया, मैं गिर न जाऊं, क्योंकि अब तो मैं नाव पे भी नहीं हूं। विश्वास में चलते चलते कई बार लोग परिस्थितियों को देखकर डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। एक बार वो विश्वास का कदम तो उठा लेते हैं कि हां, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं प्रभु का काम करूंगा, मैं करूंगा, जैसा वो कर रहा है वैसा मैं करूंगा, जैसे प्रभु ने किया वैसे मैं करूंगा। विश्वास से वो कदमों को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन जब पानी पर चलना शुरू करते हैं, हवा को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, मुसीबतों को देखकर डर लगने लगता है। और जब डर लगता है तो उसी समय व्यक्ति डूबने लगता है। नीचे लिखा है, डूबने लगा और चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। प्रार्थना की उसने एक तरीके से, हे प्रभु मुझे बचा। 31 पद में लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। देखो, यीशु मसीह ने उसे डूबने नहीं दिया। यीशु मसीह ने उसे डूबने नहीं दिया। जो कोई यीशु के पीछे चलता है, उसे यीशु कभी भी डूबने नहीं देता। वो परिस्थितियों के कारण कभी भी डूबेगा नहीं। वो नीचे नहीं, वो ऊपर ही रहेगा। वो पीछे नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा। वो डूबेगा नहीं, प्रभु उसे थाम लेगा। प्रभु ने उसे डूबने नहीं दिया पतरस को। ऐसे ही आज जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, उसके पीछे चलता है, परिस्थितियां उसके जीवन में आती हैं, लेकिन प्रभु उसे डूबने नहीं देता। उसे थाम लेता है, उसे उठा लेता है, उसे बचा लेता है, उसे सुरक्षित कर लेता है। लिखा है, यीशु ने उसे थाम लिया। एक बात यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। यह संदेह बहुत पावरफुल है। मैंने अपनी बुक प्रार्थना करने का सही तरीका में इस संदेह के विषय में बताया है, समझाया है कि परमेश्वर को क्या कोई रोक सकता है। कोई भी नहीं रोक सकता। यहां तक कि शैतान भी प्रभु को काम करने से नहीं रोक सकता। कोई जानवर, कोई दुष्ट आत्माएं, कोई नहीं रोक सकता। कोई दूसरा मनुष्य नहीं रोक सकता। लेकिन परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने से एक बात रोक दी है, वो केवल है हमारा अविश्वास, हमारा संदेह। यहां पर दोनों शब्द हैं, अल्पविश्वासी और संदेह। तूने क्यों संदेह किया। जब आप संदेह करते हैं, जब आप डाउट करते हैं, तो आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने से रोक देते हैं। बस केवल ये, बाकी परमेश्वर को इस ब्रह्मांड में कोई रोक नहीं सकता। कोई भी नहीं। संदेह रोक सकता है बस। लिखा है, तूने क्यों संदेह किया। आज लोग संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, इसीलिए उनके जीवन में काम नहीं हो पाता। और जब पतरस ने डाउट नहीं किया, संदेह नहीं किया, तो वो पानी पर चलने लगा, और जैसे ही उसने डाउट किया वैसे ही वो गिरने लगा। तो ये संदेह आपको और मुझे, हम विश्वासियों को गिराने का काम करता है, हमें पीछे धकेलने का काम करता है, और विश्वास हमें आगे बढ़ाने का काम करता है, हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है। लिखा है 32 पद में, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई, और इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। जैसे यीशु मसीह नाव पर आए, हवा थम गई। आज आपके जीवन में बहुत सी हवाएं हैं, बीमारियों के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, प्रॉब्लम्स के रूप में, रुकावटों के रूप में, लड़ाई झगड़ों के रूप में, अशांति के रूप में, विरोध के रूप में, गलत लोगों के रूप में, फाइनेंस के रूप में, बहुत सारे हवाएं आपके जीवन में चल रही हैं। नाव डगमगा रही है, लेकिन यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। न केवल वो प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो स्वयं आकर आपके जीवन की इन हवाओं को, इन तूफानों को शांत करेंगे। आपको डरना नहीं है। प्रभु आपसे आज कहते हैं, घबरा मत, ढाढ़स बांध, डर मत, मैं तेरे साथ में हूं। तुझे डरना नहीं है, तुझे घबराना नहीं है। विश्वास से यीशु को देखकर विश्वास के कदमों को बढ़ाते रहें, यीशु की ओर ताकते रहें, प्रॉब्लम्स की ओर नहीं। हवा की ओर देखेंगे तो आप गिरेंगे,
यीशु की ओर देखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। यीशु की ओर देखते रहें बस। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि कई बार लोग जो घोड़े होते हैं उनके कानों पर ऐसे पट्टे बांध देते हैं। क्यों? ताकि घोड़ा इधर उधर न देखे, वो केवल आगे देखे और अपने रास्ते पर वो चलता रहे। बस यही हमें करना है। हमें अपनी आंखों पर ऐसी कुछ चीजें पट्टी बांध देनी है जिससे हमें हवाएं न दिखें अपने जीवन की, केवल हमें यीशु दिखे और हम उसके पीछे चलते रहें विश्वास से। जब तक आप ऐसे चलोगे आप डगमगाओगे नहीं, आप गिरोगे नहीं, आप डूबोगे नहीं। आप विश्वास से चलते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपका यीशु जिस पर आप भरोसा करते हैं वो कभी भी आपको डूबने नहीं देगा। वो हाथ बढ़ाकर आपको उस गड्ढे से भी खींच लेगा, उस मृत्यु से भी खींच लेगा, उस बीमारी से बचा लेगा, उन दुष्ट लोगों से भी बचा लेगा। वो आपके लिए व्यवस्था करेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा, आपको डूबने नहीं देगा, आपकी हानि नहीं होने देगा। सो मैं आशा करता हूं आज शाम में आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको प्रभु की ओर देखकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। कभी यह मत सोचो कि प्रभु मेरे साथ में नहीं है, मेरी नाव तो डगमगा रही है। नहीं, वो सब देख रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है या फिर वो आपके जीवन में काम करने वाला है। प्लानिंग चल रही है, बहुत जल्द वो इंटरफियर करेगा, बहुत जल्द आपके जीवन में काम करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। और जैसे कि आप जानते हैं, आज 6 तारीख है और आज हमारा ऑफरिंग डे होता है, यानी कि आज बहुत सारे लोग अपनी भेंटों को परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं। सो आपका स्वागत है, वेलकम है। आपके मन में जो भी आपके मन में विचार आए प्रभु की ओर से, वो आप प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कर सकते हैं। यह हमारा QR कोड है। आप अपनी भेंटों को इस QR कोड के माध्यम से हमारी चर्च को दे सकते हैं आज के दिन केवल। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आप जरूर से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं। परमेश्वर इसके बदले आपको बहुत सी आशीषों को देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। मेरा नाम मानसश्री विश्वास है। मैं अभी महाराष्ट्र अमरावती से बात कर रही हूँ। कुछ दिनों से मेरा नींद आने का प्रॉब्लम और रात में डर के सपने देखते थे, तो पीके मसीह भाई का प्रेयर सुन के मेरे को बहुत आराम मिला। अभी कुछ नहीं होता है, रात में नींद आता है और डर के सपने भी नहीं देखती हूँ। और जब भी मैं फ़ोन मैसेज करती हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे घर में तो भाई बहन लोग जो मिस्टेक का है सब मैसेज का आंसर भी देते हैं और बहुत हम लोगों को लिए प्रेयर करते हैं। तो सारे धन्यवाद प्रभु का है, चाहे इतना अच्छा मिनिस्ट्री और इतना अच्छा हमारी अगवा दिया है। तो थैंक यू, पहले प्रभु को थैंक यू और इन लोगों को भी थैंक यू, पीके मसीह भाई का भी थैंक यू। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, आज की सुंदर शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी। आज की शाम में प्रभु ये खूबसूरत पल आपने हमें दिया कि हम आपके निकट आएँ, आपसे बातचीत करें, आपसे अपनी बातों को शेयर करें प्रभु और तेरे वचन से सीखें। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तेरा जीवित वचन परमेश्वर पिता जब हम सबके पास पहुंचा प्रभु जी, तो बहुतों ने प्रभु जी इसे रिसीव किया प्रभु और इसके अनुसार प्रभु उन्होंने निर्णय लिया प्रभु कि वो कार्य करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि वचन आपके लोगों की टेस्टमनी बने, उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है, तेरे लोगों से हुआ है प्रभु, इस समय जब वो रिपेंट करे, पश्चाताप करे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रभु, खुदा आप माफ करे पिता, क्योंकि आप माफ करते पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने अपने लोगों को माफ किया पिता, उनके गुनाहों को दूर किया, उन्हें मौका दिया कि वो अपनी गलतियों से फिरे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जबकि पिता आज हमने वचन में सीखा परमेश्वर प्रभु कि सच में पिता कि हम हर परिस्थितियों में पिता तुझे देखें मेरे प्रभु, संदेह न करें प्रभु, हियाव बांधे रहें क्योंकि तू हमारे साथ में है प्रभु। जिस प्रकार परमेश्वर पिता प्रभु प्रार्थना के लिए तूने समय निकाला परमेश्वर, अपने आप को पिता तूने और स्ट्रॉन्ग किया, उसी प्रकार आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो बिजी होने के कारण प्रभु जी प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी, प्रार्थना में समय नहीं दे पा रहे हैं प्रभु, वचन में समय नहीं दे पा रहे। आपसे प्रार्थना है मेरे खुदावन कि प्रभु वो तेरे साथ प्रभु समय
प्रभु व्यतीत कर सके, तेरे साथ टाइम स्पेंड कर सके, तेरे बातों को सुन सके, तुझसे प्रभु तेरे वचनों को प्रभु और गहराई से सीख सके, तुझसे सामर्थ पा सके प्रभु, ताकि वो अपनी परिस्थितियों पर प्रभु विजयी हो सके। प्यारे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार प्रभु जब तू पानी में चलकर प्रभु चेलों के पास उनकी समस्याओं में गया प्रभु, तो तूने प्रभु उनके जीवन में प्रभु कार्य किया, उस आंधी तूफानों को प्रभु उनके जीवन से शांत किया प्रभु। उसी प्रकार यदि आज आपके लोगों के जीवन में कोई भी आंधी तूफान, कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी दुविधा, कोई भी ऐसी रुकावट, कोई भी ऐसा खतरा उनके जीवन में आ रहा है प्रभु, जिसके कारण प्रभु जी उनका जीवन प्रभु जी डिसबैलेंस है प्रभु, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त वो प्रॉब्लम्स, वो निराशा, वो परेशानी, वो स्ट्रगल, वो हर एक समस्या निकल कर जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु तेरी असीम शांति इनके जीवनों में, इनके परिवारों में, इनके लाइफ में आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु जी, जबकि पिता पतरस ने प्रभु जी जब विश्वास से प्रभु अपने कदमों को बढ़ाया तो पिता वो चला, उसी प्रकार प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज आपके लोगों के जीवन में डाउट आ रहा है, वो विश्वास तो कर रहे हैं पिता, परंतु पिता बहुत से डाउट्स प्रभु उनके जीवन में आ रहे हैं, यीशु के नाम में वो संदेह, वो डाउट इसी वक्त जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ बीमारियों के चलते, कर्जे के चलते, संतान ना होने के चलते, परमेश्वर पिता असफल होने के चलते प्रभु जो भी डाउट है यीशु के नाम में, डाउट इसी समय इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। पिता विश्वास से प्रभु ये ढाढ़स बांधने पाए, जैसे तूने वचन में कहा ढाढ़स बांधो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, उसी प्रकार मैं प्रार्थना करती हूं आज हर एक व्यक्ति प्रभु ढाढ़स बांधने पाए प्रभु, उनके जीवन से हर एक डर का कारण जाए यीशु के नाम में। यदि आज आप बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, वचन कहता है उसने हमारा इलाज करके हमारे घावों को चंगा किया है। हाँ परमेश्वर प्रभु तूने इनका इलाज करके इनके घावों को चंगा किया। इसी समय प्रभु घाव, चोट, बीमारी, दर्द, तकलीफ, हर एक बीमारी, दुर्बलताएं जाओ यीशु के नाम में। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तूने अपने चेलों को पिता बुलाकर प्रभु दुष्टात्माओं पर और बीमारियों पर और दुर्बलताओं पर उन्हें अधिकार दिया। यीशु के नाम में उसी अधिकार में होकर हर एक बीमारी को और दुर्बलता को मैं कमांड करती हूं कि इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। बीमारी इन बच्चों के शरीर से जाओ, दुर्बलता इन बच्चों के शरीर से जाओ, रोग इन नौजवानों के शरीर से जाओ, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, टाइफाइड, जॉन्डिस, थायराइड, सिस्ट, अस्थमा, हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जा इसी वक्त। पाइल्स की बीमारी, फिस्टुला की बीमारी, फिशर की बीमारी, हर एक बीमारी जा यीशु के नाम में। कैंसर इसी समय नष्ट हो, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी ने इस समय डायरिया हुआ है यीशु के नाम में, डायरिया की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो दुर्बलता जो ये अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु तूने सर से लेकर पैरों तक प्रभु बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को छुआ और चंगा किया, हड्डियां चंगी हुई, मांसपेशियां चंगी हुई, हेल्थ रिकवर हुई। मैं धन्यवाद करती हूँ आज रात में खुदा अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी भी प्रार्थना विनतियां हमारे साथ मिलकर आपके लोगों ने की हैं अपने परिवार के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सफल होने के लिए, मैं धन्यवादित हूं कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते प्रभु। आज रात में आपके लोग जब सोएं निश्चिंत होकर सोएं और प्रभु तेरी महिमा करें, नेगेटिव थॉट, बुरे सपने यीशु के नाम में निकल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।